हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम मास्टर चैनल में। अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेकर के आया है आप सबके लिए पेपर 1 पेपर 2 की तैयारी के लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों कोर्सेज प्लस पर आप पा सकते हैं। इसमें आपको अनलिमिटेड कोर्सेज मिलेंगे इंडिया के टॉप एजुकेटर से सीटेट और स्टेट लेवल टेट की तैयारी के लिए। ये आपको बहुत सस्ता पड़ेगा, जो कि आपकी कोचिंग की फ़ीस के 1 महीने फ़ीस से बहुत कम है, जो कि 1000 रुपये मंथ। इसमें भी आप अगर मेरा रेफरल कोड एग्ज़ाम मास्टर इस्तेमाल करते हैं, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और एड फ्री वीडियोज़ मिलेंगे, टॉप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे, सारे लेसन्स आपको, प्लस डाउट क्लियरिंग सेशन और क्विजेस यहाँ पर मिलेंगे। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, तुरंत सब्सक्रिप्शन लें और रेफरल कोड इस्तेमाल करें फॉर 10% डिस्काउंट ऑन प्लस सब्सक्रिप्शन। नमस्कार, अब हम बुद्धि के टॉपिक पर चर्चा करेंगे। बुद्धि का टॉपिक और इससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर हैं। पहले क्वेश्चन से लेकर के टोटल 30 क्वेश्चन इस पार्ट में होंगे। तो पहला क्वेश्चन है गाइज आपकी स्क्रीन पर, बुद्धि से क्या तात्पर्य है? बुद्धि से क्या तात्पर्य है, इसका आंसर आपको देना है। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। अमूर्त विचारों की योग्यता, ज्ञानार्जन की योग्यता, कार्य करने की योग्यता और उपरोक्त सभी। तो गाइज नो डाउट यहाँ पर चौथा विकल्प जो है ये बिल्कुल सही होगा, उपरोक्त सभी करके डी ऑप्शन। ठीक है। बुद्धि से क्या तात्पर्य? बुद्धि अमूर्त विचारों की योग्यता है, ज्ञानार्जन की योग्यता है, और साथ ही साथ आप देखोगे बुद्धि कार्य करने की भी योग्यता के रूप में जानी जाती है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 2, बुद्धि की प्रमुख विशेषता क्या है? बुद्धि की प्रमुख विशेषता। क्वेश्चन नंबर 2, जन्मजात, अर्जित, सामाजिक या व्यक्तिगत। क्वेश्चन नंबर 2 का बुद्धि की प्रमुख विशेषता को जन्मजात माना गया है, जन्मजात फर्स्ट। ठीक है, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही, जन्मजात। तीसरा क्वेश्चन देखिए, बुद्धि का अधिकतम विकास होता है किस अवस्था में? बुद्धि का अधिकतम विकास होता है शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में या फिर प्रौढ़ावस्था में। क्वेश्चन नंबर 3, बुद्धि का अधिकतम विकास किस अवस्था में होता है? क्वेश्चन नंबर 3, द करेक्ट आंसर इज किशोरावस्था। मैंने जो ग्राफ दिखाया था आप सबको, उसमें आयु करके ऐसे डाला था ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करके, और बुद्धि का जो ग्राफ था ऐसे, वो यहाँ पर जा कर के ऊँचा हुआ था ऐसे, ये। ठीक है, तो मतलब यहाँ इस लेवल पर आते हैं हम किशोरावस्था 12 से 18 साल के बीच में। तो यहाँ पर तीसरा विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, फ्रीमैन ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए हैं? क्वेश्चन नंबर 4, फ्रीमैन ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए हैं? 1 2 3 या 4? चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 4, फ्रीमैन ने बुद्धि के कितने टाइप्स बताए हैं? सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 4 का चौथा विकल्प। देखिए, 4 प्रकार बताए हैं फ्रीमैन ने। ठीक है, मूर्त, अमूर्त, स्थूल, सामाजिक बुद्धि है ना। बुद्धि अमूर्त वस्तुओं के विषय में सोचने की योग्यता है, ये परिभाषा किसने दी है? बुद्धि अमूर्त वस्तुओं के विषय में सोचने की योग्यता है, ये परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा दी गई है? क्वेश्चन नंबर 5, द करेक्ट आंसर इज टर्मन, चौथा विकल्प। देखिए सही जवाब दीजिए, कोई जल्दी नहीं है, चारों ऑप्शन देखिए और फिर जवाब दीजिए, और देखिए अपना टेस्ट खुद लीजिए कि आपको बुद्धि का टॉपिक कितना समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 5 का चौथा विकल्प, बुद्धि पहचानने और सीखने की शक्ति है, ये किसका कथन है? स्टर्न का, बिने का, माल्टन का या टर्मन का? क्वेश्चन नंबर 4, बुद्धि पहचानने और सीखने की शक्ति है, क्वेश्चन नंबर 4, ये कथन किसका है? स्टर्न का, बिने का, माल्टन का या टर्मन का? सही जवाब होगा ये कथन है माल्टन का। तीसरा विकल्प सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर बिल्कुल क्लियर, बुद्धि ज्ञान अर्जन करने की क्षमता है,
ये कथन किसका है? वुडवर्थ का, टर्मन का, वुड्रो विल्सन का या रॉस का? क्वेश्चन नंबर 7 इज ऑन योर स्क्रीन। वुड्रो विल्सन, बुद्धि ज्ञान अर्जन करने की क्षमता है, ये कथन वुड्रो विल्सन का है। भारत में बुद्धि परीक्षण का आरंभ कब हुआ? क्वेश्चन नंबर 8। 8वां प्रश्न, भारत में बुद्धि परीक्षण का आरंभ कब हुआ? सही जवाब होगा 1020 ईस्वी यहाँ पर दे रहा है, जबकि एक्चुअली ये होना चाहिए 1920 यहाँ पर। ठीक है, 1920 से डी ऑप्शन, इसको 1920 मानेंगे। ये चौथे विकल्प में ये 1920 होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। बुद्धि पहचान और अधिगम की शक्ति है, ये कथन किसका है? टर्मन का, गाल्टन का, बिने का या स्टर्न का? क्वेश्चन नंबर 9। बुद्धि पहचान और अधिगम की शक्ति है, ये कथन किसका है? टर्मन, गाल्टन, बिनेट या स्टर्न? क्वेश्चन नंबर 9, द करेक्ट आंसर इज बिनेट। ये सही जवाब होगा। बुद्धि पहचान और अधिगम की शक्ति है, ये कथन बिनेट का है। बुद्धि परीक्षणों का जन्मदाता किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 10, 10वां प्रश्न, थॉर्नडाइक को, साइमन को, बिने या स्पीयरमैन? तो गाइज यहाँ पर बिने का नाम आता है, अल्फ्रेड बिने, जिन्हें बुद्धि परीक्षणों का जन्मदाता कहा जाता है। ठीक है, बुद्धि परीक्षणों का जन्मदाता अल्फ्रेड बिने। क्वेश्चन नंबर 11, सामूहिक बुद्धि परीक्षण सर्वप्रथम किस देश में आरंभ हुआ? ब्रिटेन, अमेरिका, जर्मनी और भारत? क्वेश्चन नंबर 11 सही जवाब होगा सामूहिक बुद्धि परीक्षण सर्वप्रथम किस देश में आरंभ हुआ? 11 का दूसरा विकल्प देखिए, अमेरिका में सबसे पहले सामूहिक बुद्धि परीक्षण आरंभ किया गया, अमेरिका में। बुद्धि के एक तत्व सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? एक तत्व, विलियम कॉक्स, विलियम स्टर्न, बिने साइमन या स्पीयरमैन? तो कल मैंने आपको पढ़ाया था, बिने जो है ये एक कारक या एक तत्व, स्पीयरमैन द्विकारक, थॉर्नडाइक बहुकारक और थर्स्टन समूह कारक। मैंने इन चारों को आपको बताया था। तो यहाँ पर अल्फ्रेड बिने और साइमन, तीसरा विकल्प सही होगा। द्वितत्व सिद्धांत के प्रतिपादक मैंने कल बताया था, स्पीयरमैन ने 2 तत्व माने हैं बुद्धि के, जी कारक और एस कारक। ठीक है, जनरल और स्पेशल या स्पेसिफिक जो भी मान लीजिए, सामान्य और विशिष्ट। क्वेश्चन नंबर 14 है, बहुतत्व सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? बिने, टर्मन, स्टर्न या थर्स्टन? क्वेश्चन नंबर 14, बहुतत्व सिद्धांत के प्रतिपादक किसे कहा गया है? 14वां प्रश्न, सही जवाब होगा थर्स्टन को। बहुतत्व, थर्स्टन समूह कारक। वैसे बुद्धि का बहुकारक जो है वो थॉर्नडाइक ने दिया था, बहुकारक, लेकिन बहुतत्व जो है ये थर्स्टन से रिलेटेड है, चौथा विकल्प। बुद्धि परीक्षण से कौन सा नाम संबंधित है? बुद्धि परीक्षण से तो एक ही नाम है जो संबंधित है, अल्फ्रेड बिने का नाम आता है बुद्धि परीक्षण के लिए। 1 नंबर सॉलिड है। किस मनोवैज्ञानिक ने सृजनात्मकता को सामान्य बुद्धि कहा है? बर्ट ने, वर्नोन, जैक्सन या कोगन? क्वेश्चन नंबर 16, द करेक्ट आंसर इज 1। बर्ट ने सृजनात्मकता को सामान्य बुद्धि कहा है। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर है, 17वां प्रश्न, व्यक्ति के चेहरे को देखकर उसकी बुद्धि का पता लगाया जा सकता है, ये कथन किसका है? स्पर्जहेम, बर्ट, गॉल और लेवेटर? क्वेश्चन नंबर 17, 17वां प्रश्न, व्यक्ति के चेहरे को देखकर उसकी बुद्धि का पता लगाया जा सकता है, ये कथन किसका है? सही जवाब होगा लेवेटर। बुद्धि सिर्फ एक सामान्य तत्व से निर्मित है, ये किसने कहा? स्पीयरमैन ने, थॉर्नडाइक ने, एबिंगहॉस ने या
इनमें से कोई नहीं। बुद्धि एक सामान्य तत्व से निर्मित है। क्वेश्चन नंबर 18 सही जवाब होगा 18वां प्रश्न का स्पीयरमैन एक सामान्य तत्व से निर्मित है। ठीक है, सामान्य कारक जिसमें बहुत सारे विशिष्ट तत्व आते हैं। बुद्धि व्यक्ति की सार्वभौमिक क्षमता है, यह परिभाषा प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक कौन है? बुद्धि व्यक्ति की सार्वभौमिक क्षमता है, यह परिभाषा प्रस्तुत करने वाले मनोवैज्ञानिक कौन है? सही जवाब होगा वेशलर। ये वेशलर की परिभाषा है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, 20वां प्रश्न। बुद्धि वह है जिसका मापन बुद्धि परीक्षणों के द्वारा किया जाता है। यह परिभाषा किसने दी है? टर्नल, फ्रीमैन, वर्नॉन या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 20 बुद्धि वो है जिसका मापन बुद्धि परीक्षणों के द्वारा किया जाता है। यह परिभाषा किसने दी है? सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 20 का फ्रीमैन। फ्रीमैन ने फ्री में ये परिभाषा दे दी है और आपको याद करना पड़ेगा। बिने के अनुसार बुद्धि में निहित है ज्ञान, आविष्कार, निर्देश, आलोचना या ये सभी। क्वेश्चन नंबर 21 बिने के अनुसार बुद्धि में क्या निहित है? तो गाइज यहाँ पर ये सारी चीज़ें आती हैं। ज्ञान भी आता है, आविष्कार भी आता है और निर्देश, आलोचना भी आती है बुद्धि के अंतर्गत ही। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन मूर्त बुद्धि का अच्छा उदाहरण नहीं है? इंजीनियर, मैकेनिक, कारीगर और दार्शनिक। क्वेश्चन नंबर 22 निम्नलिखित में से कौन मूर्त बुद्धि का अच्छा उदाहरण नहीं है? सही जवाब होगा, मैंने बताया था ना आपको, क्वेश्चन नंबर 22 गैस करिए जल्दी से। दार्शनिक जो है ये अमूर्त बुद्धि में आते हैं, अमूर्त बुद्धि, और बाकी इंजीनियर, मैकेनिक और कारीगर ये मूर्त बुद्धि के उदाहरण हैं। ठीक है, मूर्त या स्थूल बुद्धि भी जिसे कहते हैं। बुद्धि के क्रमिक विकास सिद्धांत के जनक कौन हैं? क्वेश्चन नंबर 23 बुद्धि के क्रमिक विकास सिद्धांत के जनक कौन माने जाते हैं? 23वां प्रश्न। बर्ट और वर्नोन जो है तीसरा विकल्प सही होगा। ये क्रमिक विकास सिद्धांत के जनक हैं। निम्नलिखित में से कौन अमूर्त बुद्धि का अच्छा उदाहरण नहीं है? चित्रकार, साहित्यकार, कवि और व्यवसायी। क्वेश्चन नंबर 24। 24वां प्रश्न। अमूर्त बुद्धि का अच्छा उदाहरण नहीं है व्यवसायी। ये जो है एक सामाजिक बुद्धि को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसलिए अमूर्त बुद्धि में साहित्यकार आते हैं, चित्रकार आते हैं, कवि आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए आपकी स्क्रीन पर है। मानसिक आयु का प्रत्यय किसने दिया था? टर्मन ने, बिने ने, स्पीयरमैन ने या थॉर्नडाइक ने। क्वेश्चन नंबर 25 मानसिक आयु का प्रत्यय किसने दिया? सही जवाब होगा अल्फ्रेड बिने। मानसिक आयु का प्रत्यय देने वाले व्यक्ति थे अल्फ्रेड बिने। सृजनात्मकता का बुद्धि से निम्नलिखित में से क्या संबंध है? भेद, पूरकता, तादात्म्य, उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 26 का पहला विकल्प देखिए, भेद। कैली ने बुद्धि को कितने खंडों में विभाजित किया है? 5, 9, 4 या 10। क्वेश्चन नंबर 27 द करेक्ट आंसर इज 2। 9 खंडों में विभाजित किया है कैली ने। बुद्धि के मात्रा सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? क्वेश्चन नंबर 28। बुद्धि के मात्रा सिद्धांत के प्रतिपादक थॉर्नडाइक, थर्स्टन, स्पीयरमैन, कैली। क्वेश्चन नंबर 28 का सही जवाब होगा पहला विकल्प थॉर्नडाइक, मात्रा सिद्धांत। बुद्धि के कल्चर फेयर टेस्ट के प्रदाता कौन है? कल्चर फेयर टेस्ट, इसके प्रदाता कौन है? रेवन, हेलम्स, जैनसन या ये सभी। क्वेश्चन नंबर 29 सही जवाब होगा रेवन। पहला विकल्प सही होगा नो डाउट।
और 30वां क्वेश्चन है, बुद्धि में सामान्य के साथ विशिष्ट तत्व भी होता है, ये किसने कहा है? बुद्धि में सामान्य के साथ विशिष्ट तत्व भी पाया जाता है, ये कथन किसका है? अल्फ्रेड बिने का, स्टेन का, टर्मन का या स्पीयरमैन का? क्वेश्चन नंबर 30, द करेक्ट आंसर इज स्पीयरमैन। सामान्य के साथ विशिष्ट तत्व द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन का, और यही दो कारक है, सामान्य कारक, विशिष्ट कारक, यही दो कारक स्पीयरमैन ने बताए थे। तो कैसा लगा 30 क्वेश्चन में? आपका स्कोर कितना है कमेंट करके बताएं। कितने क्वेश्चन सही हुए 30 में? चलिए जल्दी से बता दीजिए। साक्षी सिंह अभी तक 0। देखिए ये 30 क्वेश्चन मैंने बताए आपको।